Hello बच्चों, let's start the question and the question says paper made from plant pulp and cotton fibers are respectively. ऑप्शन ए है हमारे पास सेलुलोज एंड सुक्रोज, ऑप्शन बी है हमारे पास सुक्रोज एंड सेलुलोज, ऑप्शन सी हमारे पास है सुक्रोज एंड सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है हमारे पास सेलुलोज एंड सेलुलोज. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is functions of polysaccharide. पॉलीसेक्राइड के फंक्शंस. तो अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की. तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है? तो पॉलीसेक्राइड होते हैं आपके जिसमें नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं मोर देन 10. मोर देन 10. ये क्या है? ये हमारे पास है नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन पॉलीसेक्राइड. अब ये बनते हैं आपके मोनोसेक्राइड से. मोनोसेक्राइड. जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड क्या करते हैं? मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं पॉलीसेक्राइड. और इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? तो बॉन्ड होता है इनके पास ग्लाइको. बॉन्ड होता है इसके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में. अब क्या होता है? तो इसके इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल में आता है हमारे पास स्टार्च, देन वी हैव ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन के बाद आता है हमारे पास काइटिन, सेलुलोज, इंसुलिन एक्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. अब इसके फंक्शंस देखते हैं. तो कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि एक फंक्शन है एज एज अ रिजर्व फूड. रिजर्व फूड. तो रिजर्व फूड में क्या है? अब स्टार्च क्या है? ये एक स्टोर्ड फूड है. किसके लिए? इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. और अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन तो ये क्या है? ये एक स्टोर्ड फूड है या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल रिजर्व फूड है. किसका? इन एनिमल्स. और अगर हम बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन बेसिकली एक स्टोरेज फूड है. किसका? दहलियाज का. दहलियाज, अनियन का, गार्लिक एक्सेट्रा. इनका ये क्या है? इनका ये स्टोर्ड फूड है. तो ये हमारे पास अगर हम बोले कि जैसे स्टार्च है ना, ये स्टोर्ड फॉर्म होता है किसमें? स्टार्च ग्रेन्स के अंदर. ये ग्रेन्स के अंदर भी होता है स्टार्च, ग्रेन्स के अंदर. तो ये तो इनका था एज अ रिजर्व फूड. अब क्या है? एक इनके पास है. अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो कि है सेलुलोज. सेलुलोज. अब सेलुलोज का क्या है? तो सेलुलोज ये आपका एक फॉर्म करता है रफेज. किसका? रफेज ऑफ फूड का. रफेज ऑफ फूड का. और ये क्या है? ये आपके मेन कंपोनेंट है. मेन कंपोनेंट किसका? तो ये है मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन. मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन फाइबर्स. कॉटन फाइबर्स एंड पेपर. कॉटन फाइबर्स एंड पेपर्स जो कि फॉर्म्ड होता है किससे? विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेपर पल्प. तो कौन है मेन कंपोनेंट? तो मेन कंपोनेंट इज सेलुलोज. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में हमसे पूछा है पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर्स आर रिस्पेक्टिवली सेलुलोज एंड सुक्रोज. नहीं, सुक्रोज नहीं है. सुक्रोज एंड सेलुलोज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सुक्रोज एंड सुक्रोज ये भी नहीं होगा. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज सेलुलोज एंड सेलुलोज. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.